एक महल था, ऊंची लोहे की रेलिंगों से घिरा हुआ, जहां रानी को कैद कर रखा था उसका अपना राजा। 7 राजकुमारियां थीं, 6 के साथ सफेद हंस, 1 के साथ एक काला राज। राजा ने कहा, सबसे लंबे बाल वाली ही बनेगी रानी। पर लाल रुमाल के नीचे छुपा था ऐसा सच जिसने सबको डरा दिया। और उस दिन कोई भी रानी नहीं बनी। रूस के एक महल में रानी को पिंजरे में कैद पंछी की तरह रखा गया था। चारों तरफ ऊंची लोहे की रेलिंग, बाहर बस आजादी की दुनिया। उसके 7 बच्चे हुए, 6 गोरी सुनहरे बालों वाली राजकुमारियां और एक सावली लाल रुमाल में ढकी। राजा ने शर्त रखी, सबसे लंबे बाल वाली ही बनेगी रानी। 6 राजकुमारियों के साथ उनकी आया, हंसों के झुंड और बालों का जुनून, पर लाल रुमाल वाली के साथ सिर्फ एक कबूतर और उसकी मां का अजीब राज। फिर एक दिन सोने के कपड़ों में लिपटा रहस्यमय राजकुमार महल आया। राजा ने सबकी चोटियां नापी और 7वीं के बाल देखकर चौंक पड़ा। उस लाल रुमाल के नीचे ऐसा सच छुपा था जिसने गद्दी खाली छोड़ दी। और उस दिन महल की ऊंची रेलिंगों के बाहर ही असली रानी की कहानी शुरू हुई। एक बार रूस देश में एक राजा था। उसने एक जिप्सी लड़की से शादी की। वह अपनी रानी को बहुत प्यार करता था और उसको इतनी अधिक संभाल कर रखता था मानो वह शीशे की बनी हो। उसके भाग जाने के डर से उसने रानी को एक ऐसे महल में रखा हुआ था जो बहुत बड़े बगीचे में बना था और उस बगीचे के चारों तरफ ऊंची ऊंची रेलिंग लगी थी। रानी ने कई बार राजा से प्यार से कहा कि वह उस रेलिंग के बाहर जाना चाहती है, परंतु राजा नहीं माना। वह घंटों अपने महल की छत पर बैठी रेलिंग के उस पार देखती रहती। उसके पूर्व में घास के बड़े बड़े मैदान थे, पश्चिम में ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, उसके उत्तर में भीड़ भाड़ वाला बाजार था और दक्षिण में कल कल करती नदी। बस इन्हीं को देखकर वह अपना मन बहलाया करती थी। कुछ समय बाद उसके 2 जुड़वा बेटियां हुई। जिस दिन उनका नाम रखा जाना था, राजा रानी के पास आया और उससे कोई भेंट मांगने के लिए कहा। रानी ने अपनी छत से पूर्व की तरफ देखा और बोली, मुझे वसंत चाहिए। राजा ने तुरंत 500 मालियों को बुलाया और सबको अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधे लाने का तथा उनको रेलिंग के भीतर लगाने का हुक्म सुना दिया। एक दिन राजा रानी के साथ उस फूलों के बगीचे में गया और रानी से बोला, प्रिय देखो यह वसंत तुम्हारे लिए है। और रानी एक आ भर कर रह गई। अगले साल रानी ने फिर 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और एक बार फिर उनके नाम रखने के दिन राजा रानी के पास आया और उससे कोई भेंट मांगने के लिए कहा। इस बार रानी ने अपनी छत के दक्षिण की तरफ देखा और चमकीले नीले पानी को देखकर बोली, मुझे नदी चाहिए। राजा ने तुरंत ही 50,000 मजदूर बुलवाए और उन्हें बगीचे में एक नदी और उसमें सुंदर सा फवारा लगाने के लिए हुक्म दे दिया। जब वह सब बन गया तो राजा एक दिन अपनी रानी के साथ उस फवारे के पास गया। फवारे से पानी निकल निकल कर संगमरमर के बने एक गोले में गिर रहा था। राजा बोला, देखो प्रिय, यह नदी तुम्हारे लिए है। लेकिन रानी केवल उठते गिरते पानी को ही देखती रह गई, बोल कुछ भी ना सकी। अगले साल रानी ने फिर 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया और एक बार फिर उनके नाम रखने के दिन राजा रानी के पास आया और उससे कोई भेंट मांगने के लिए कहा। इस बार रानी ने अपनी छत के उत्तर की तरफ भीड़ भाड़ वाला शहर देखा और बोली, मुझे लोग चाहिए। राजा ने तुरंत 500 बाजा बजाने वाले शहर में रवाना कर दिए।
कुछ देर बाद वे 6 बहुत ही ईमानदार स्त्रियां लेकर लौटे। राजा ने रानी से कहा, यह लो तुम्हारे लिए आदमी मौजूद है। रानी ने चुपके से अपने आंसू पोंछे और अपनी 6 बेटियों को, जो उगते हुए सूर्य की तरह लाल, सुबह की तरह मन को प्यारी लगने वाली और दोपहर की तरह चमकीली थी, उन 6 स्त्रियों को दे दिया ताकि हर एक राजकुमारी को उसकी एक आया मिल सके। अगले साल रानी ने केवल एक लड़की को जन्म दिया जो रानी की तरह सावली सलोनी थी, जबकि राजा खूब लंबा और गोरा था। उसके नाम रखने वाले दिन भी राजा ने रानी से कोई भेंट मांगने के लिए कहा। रानी ने अब की बार पश्चिम की तरफ देखा तो उधर से एक जंगली कबूतर और 6 हंस उड़कर आ रहे थे। रानी उनको देखकर तुरंत बोल पड़ी, मुझे पक्षी चाहिए। राजा ने तुरंत 500 पक्षी पकड़ने वालों को भेज दिया। उनके जाने के बाद रानी ने राजा से कहा, प्रिय, अभी मेरे बच्चे पालनों में हैं और मैं रानी हूं, पर कुछ समय बाद यह पालने खाली हो जाएंगे और मैं भी रानी नहीं रहूंगी। तब मेरी 7 लड़कियों में से कौन सी लड़की रानी बनेगी? राजा के जवाब देने से पहले ही वे पक्षी पकड़ने वाले आ गए। राजा ने उन पक्षियों को देखा और बोला, रानी, जिस राजकुमारी के बाल सबसे अधिक लंबे होंगे वही रानी होगी। रानी ने अपनी 6 आयाओं को बुलाया और राजा का आदेश सुनाकर बोली, इसलिए याद रखो मेरी लड़कियों के बालों की रोज ठीक से साथ संभाल करना, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल भी कल की होने वाली रानी पर निर्भर है। उन्होंने पूछा, 7वीं राजकुमारी के बालों की देखभाल कौन करेगा? रानी ने कहा, उसके बालों की देखभाल मैं खुद करूंगी। अब क्या था, हर आया में होड़ लग गई। सभी आया यह चाहती थी कि उसकी अपनी राजकुमारी रानी बननी चाहिए। रोज वे उनको फूलों के बगीचे में ले जाती, फव्वारे के पानी से उनके बालों को धोती और धूप में सुखाती। फिर वे उनको कंघी करती और तब तक करती रहती जब तक कि वे पीले रेशम की तरह से नहीं चमकने लगते। फिर वे उनकी चोटियां बनाती, उनमें रिबन लगाती और फूल गंधती। तुमने उन राजकुमारियों जैसे सुंदर बाल कभी किसी के नहीं देखे होंगे और ना ही किसी आया को किसी के बालों पर इतनी मेहनत करते देखा होगा। जहां भी वे 6 राजकुमारियां जाती 6 हंस भी उनके साथ ही जाते। लेकिन 7वीं राजकुमारी ने कभी अपने बाल फवारे के पानी से नहीं धोए। वह अपने बालों को हमेशा लाल रुमाल से बांधकर और ढक कर रखती थी। उसके साथ एक कबूतर रहता था। यह सब वह छिपाकर तब करती जब उसकी बहनें छत पर अपने हंसों से खेल रही। होती। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब रानी का आखिरी समय आया। उसने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, एक एक करके सबको आशीर्वाद दिया और राजा से छत पर चलने की प्रार्थना की। राजा उसको छत पर ले गया। वहां रानी ने चारों तरफ देखकर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। राजा के आंसू अभी सूखे भी ना थे कि एक दिन शहर के दरवाजे पर बाजों की आवाज आई और दरबान कहने आया कि दुनिया का राजकुमार आया है। राजा ने उसके स्वागत में शहर के दरवाजे खोल दिए। दुनिया का राजकुमार अपने नौकरों के साथ शहर के अंदर आया। राजकुमार ऊपर से लेकर नीचे तक सुनहरे कपड़ों से ढका था। उसकी टोपी की ऊंचाई राजा के कमरे की ऊंचाई के बराबर थी। राजकुमार के आगे आगे चित्रों में लिपटा एक नौजवान चला आ रहा था।
राजा ने कहा, आपका स्वागत है राजकुमार। मगर राजकुमार कुछ ना बोला, उसका मुंह बंद था और आंखें झुकी हुई थी। लेकिन चित्रों में लिपटी उस नौजवान ने जवाब दिया, धन्यवाद, और राजा का हाथ प्रेम से पकड़ लिया। राजा को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, क्या बात है, क्या राजकुमार खुद नहीं बोल सकते? उस चित्र में लिपटे नौजवान ने जवाब दिया, नहीं, उनको कभी किसी ने बोलते नहीं सुना। राजा साहब, संसार में सभी तरह के लोग होते हैं, बोलने वाले भी और ना बोलने वाले भी, अमीर भी और गरीब भी, सोचने वाले भी और करने वाले भी, ऊपर देखने वाले भी और नीचे देखने वाले भी। मेरे मालिक ने मुझे अपना नौकर रखा है क्योंकि वह अमीर है और मैं गरीब हूं। वह सोचते हैं और मैं करता हूं। वह चुप है तो मैं बोल सकता हूं। राजा ने पूछा, यह यहाँ क्यों आए हैं? नौकर ने कहा, यह यहाँ आपकी बेटी से शादी करने आए हैं, क्योंकि संसार चलाने के लिए एक स्त्री की जरूरत तो होती है ना। राजा ने कहा, हाँ, यह तो है, पर मेरे 7 लड़कियां हैं, वह सबसे तो शादी नहीं कर सकते। नौकर ने कहा, यह होने वाली रानी से शादी करेंगे। राजा ने कहा, मैं अपनी 7 लड़कियों को बुलवाता हूं। अब उनके बाल नापने का समय आ गया है। 7 राजकुमारियों को बुलवाया गया। उनमें से 6 बड़ी गोरी लड़कियां तो अपनी अपनी आयाओं के साथ थी, पर छोटी सावली लड़की अकेली ही अंदर आई। नौकर ने तुरंत ही सबको देख लिया, परंतु राजकुमार की आंखें नीची ही रही। उसने किसी को नहीं देखा। राजा ने 6 राजकुमारियों के बाल नवाए तो सबके बाल बराबर ही निकले। राजा बोला, अगर मेरी 7वीं बेटी के बाल भी इतने ही लंबे निकले तो फिर मैं क्या करूंगा? 7वीं राजकुमारी बोली, ऐसा नहीं होगा पिताजी। ऐसा कहकर उसने अपने सिर पर बंधा अपना लाल रुमाल खोल दिया। उसके बालों की लंबाई उसकी बहनों को बालों जितनी नहीं थी, क्योंकि उसके बाल लड़कों के बालों की तरह कटे हुए थे। राजा ने पूछा, अरे तुम्हारे बाल किसने काटे? मेरी मां ने पिताजी। वह रोज मेरे बालों को कैंची से काट देती थी। राजा चिल्लाया, अब कोई भी रानी बने पर तुम रानी नहीं बनोगी। सो यह उन 6 राजकुमारियों की कहानी है जो केवल बालों के लिए जिंदा थी। उन राजकुमारियों में से कोई भी राजकुमारी उस राजकुमार की रानी नहीं बनी, क्योंकि सभी के बाल एक जैसे लंबे थे। बाकी की जिंदगी भी उन्होंने अपने बालों की देखभाल में बिता दी, जब तक कि उनके बाल बिल्कुल सफेद नहीं हो गए। और दुनिया का वह राजकुमार भी उनका तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि किसी के बाल इतने लंबे ना हो जाए, जब तक कि उनमें से कोई रानी बनने के लायक ना हो जाए। 7वीं राजकुमारी ने अपना लाल रुमाल फिर से बांधा और मैदान, नदियों, बाजारों तथा पहाड़ियों की तरफ भाग गई, और उसका कबूतर और राजकुमार का वह नौजवान नौकर भी उसके साथ ही चले गए। उसने नौकर से पूछा, लेकिन राजकुमार तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? उसने जवाब दिया, जैसा वह चाहेगा भी वैसा ही करेगा, क्योंकि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग अंदर रहते हैं और कुछ बाहर। अगर आपको भी 7वीं राजकुमारी की ये अनसुनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हैं। इस जादुई और रहस्यमय सफर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें लाल रुमाल के पीछे का सच। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच से भी ज्यादा रहस्यमयी हो।